जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कंप्लीट पेपर क्लास 11th हेल्थ केयर करवाने वाले हैं। तो जितने भी हमारे बच्चे हैं जैक बोर्ड 26 फरवरी को एग्जाम देने वाले हैं, वीडियो को अंत तक देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए 1 से लेकर 40 तक जो हमारे एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें हम टॉपिक बाय टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें से हमारा पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि अस्पताल में रोगी की देखभाल करने वाले सहायक को क्या कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अस्पताल में रोगी की देखभाल करने वाले सहायक को जीडीए कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं मेरे प्यारे बच्चों, जीडीए का पूरा नाम क्या होता है? तो जनरल ड्यूटी असिस्टेंट होता है। आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा नर्स की भी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो प्रश्न संख्या 1 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दूसरा जो आप लोग का प्रश्न पूछा गया है कि जीडीए का पूरा नाम क्या है, तो अभी हमने इसके बारे में ऊपर आप लोग को बता दिए थे फर्स्ट प्रश्न में कि जीडीए का पूरा नाम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका पूरा नाम होता है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट होता है। और जो कि हमारा प्रश्न संख्या यानी कि 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। तो इसके अलावा आप लोग को इससे पहले के वीडियो में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो आप लोग का पूछा गया था उनका भी आंसर की आप लोग को डाल दिया गया है। आप लोग वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं और जितना ज़्यादा हो सके तैयारी में लगे रहें। इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सब का भी पेपर आप लोग को चाहिए तो हमें व्हाट्सएप में जाकर कमेंट में लिख सकते हैं, जहाँ से हम आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड कर सके। वहीं प्रश्न संख्या 3 कहता है कि शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं हमारे शरीर का तापमान अगर यदि पूछा जाएगा तो इसके अलावा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। तो जिस तरह का आप लोग को ऑप्शन के अकॉर्डिंग में चलना है। वहीं 4 नंबर प्रश्न कहता है कि शरीर का तापमान मापने का यंत्र कौन-सा है? तो हमारे शरीर का तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो उस यंत्र का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो थर्मामीटर। थर्मामीटर यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। वहीं थर्मामीटर में लगा क्या होता है? तो पारा लगा होता है। 5 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि नाड़ी कहाँ मापी जाती है? नाड़ी पल्स कहाँ मापी जाती है मेरे प्यारे बच्चों? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ कलाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम 6 नंबर प्रश्न के चलते हैं, जहाँ पे हमारा प्रश्न कहता है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं मेरे प्यारे बच्चों, 7 नंबर प्रश्न कहता है कि श्वसन की सामान्य दर यानी वयस्क कितनी होती है? तो श्वसन की सामान्य दर जो है मेरे प्यारे बच्चों वो कितना होता है? 12 से 20 मिनट होता है। आप लोग को ऑप्शन में अगर 12 से 20 ना रहे और 16 से 20 रहे तो आप लोग इसके साथ भी चले जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं भारत में पल्स पोलियो की शुरुआत कब की गई? तो 1995 में की गई थी। और डब्ल्यूएचओ द्वारा भारत को पल्स पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया? तो 2014 में किया गया था। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि बीपी का पूरा नाम क्या है? बीपी का पूरा नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो ब्लड प्रेशर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। वहीं की अधिकतम उच्च जो रक्तचाप होता है वो कितना होता है? 140/90 होता है। और सामान्य रक्तचाप कितना होना चाहिए? तो 120/80 होना चाहिए। तो दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के लिए। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि हाथ धोने का सही समय क्या है? तो हाथ धोने का जो सही समय होता है वो भोजन से पहले, रोगी को छूने से पहले, शौच के बाद, यानी कि उपरोक्त में से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, यानी कि इन सभी कार्य के दौरान हमें हाथों को अच्छे से धोने चाहिए। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि संक्रमण संक्रमण फैलने का मुख्य माध्यम क्या है? तो संक्रमण फैलने का मुख्य माध्यम हवा भी है, पानी भी है, संपर्क भी है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि पीपीई का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका जो उपयोग किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, वो किया जाता है सुरक्षा के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। वहीं हाथों की सफाई की दर कितनी होनी चाहिए? तो 20 से 30 सेकंड होना चाहिए। आप लोग इसे भी नोट करते जाएंगे। अब यहाँ पे 12 नंबर में कहता है पीपीई का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम पूछा जा रहा है, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि ग्लव्स पहनने का उद्देश्य क्या है? तो ग्लव्स किस लिए पहना जाता है? तो ये पहना जाता है संक्रमण से बचाव के लिए। 14 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि इंजेक्शन देने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? तो इंजेक्शन देने के लिए जो उपकरण उपयोग किया जाता है वो है सिरिंज, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 15 नंबर प्रश्न कहता है कि ऑक्सीजन देने का उपकरण क्या कहलाता है? तो ऑक्सीजन देने का जो उपकरण है मेरे प्यारे बच्चों वो ऑक्सीजन सिलेंडर कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि अस्पताल में कचरे को अलग अलग रंग के डिब्बों में क्यों रखा जाता है?
तो अलग अलग डब्बों में इसलिए रखा जाता है ताकि सुरक्षित निपटान किया जा सके, इसलिए उसे अलग अलग डब्बों में रखा जाता है। जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट को किस खतरनाक अपशिष्ट को लाल डस्टबिन में रखा जाता है, आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। पीला डस्टबिन, ब्लू डस्टबिन, हरा डस्टबिन, सबका अलग अलग उपयोग है, हमने एक वीडियो में इसको बता रखे हैं। पीले रंग का डस्टबिन किसके लिए उपयोग होता है, तो अभी हम आप लोग को बता रहे थे, इसके बारे में पूछ भी दिया गया है। तो पीले रंग का जो डस्टबिन होता है मेरे प्यारे बच्चों, जैव चिकित्सकीय कचरा को रखा जाता है। बुखार किसका लक्षण होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो बुखार जो होता है वो लक्षण होता है संक्रमण का, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 19 नंबर प्रश्न का था ओआरएस का उपयोग किस में होता है, तो ओआरएस का जो उपयोग किया जाता है वो मेरे प्यारे बच्चों वो किया जाता है उल्टी और दस्त में, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 20 नंबर प्रश्न का था ओआरएस का पूरा नाम क्या है, तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है और ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए इसका, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 कहता है कि मरीज को स्ट्रेचर पर क्यों ले जाया जाता है, तो मरीज को स्ट्रेचर पर इसलिए ले जाया जाता है ताकि ताकि क्या मेरे प्यारे बच्चों, ताकि उसे चल नहीं पाने पर ले जाया जाता है, और ऐसी स्थिति में स्ट्रेचर काफ़ी उपयोगी साबित होता है। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि रोगी की स्थिति देखने के लिए कौन से संकेत मापे जा सकते हैं, तो रोगी का स्थिति को देखने के लिए जो संकेत मापा जाता है, यानी कि तापमान भी, नाड़ी भी, श्वसन भी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 30 यानी 23 का आता है कि आईसीयू का पूरा नाम क्या है, तो आईसीयू का जो पूरा नाम होता है वो होता है इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। 24 का आता है कि ईसीजी किससे संबंधित है, तो ईसीजी जो है मेरे प्यारे बच्चों वो संबंधित किससे है, तो वो संबंधित है फेफड़े से, फेफड़े यानी कि हार्ट। 25 कहता है कि एम्बुलेंस का उपयोग किसके लिए होता है, तो एम्बुलेंस का उपयोग होता है क्या, रोगी को ले जाने और ले आने के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं, और वहाँ पे प्रश्न कहता है कि रोगी को खाना देने से पहले क्या करना चाहिए, तो रोगी को खाना देने से पहले हमें क्या करना चाहिए, तो हाथ धोना चाहिए। 27 नंबर प्रश्न कहता है कि अस्पताल में साफ-सफाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अस्पताल में साफ-सफाई का मुख्य उद्देश्य होता है संक्रमण को रोकना, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 28 नंबर प्रश्न कहता है मरीज को बिस्तर पर पलटने का कारण क्या है? तो मरीज को बिस्तर पर पलटने का मुख्य कारण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो होता है घाव से बचाव, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर प्रश्न कहता है कि पल्स ऑक्सीमीटर क्या मापता है? तो ऑप्शन ए में है बीपी, बी तापमान, सी ऑक्सीजन स्तर, डी वजन। मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चला जाएगा सी के साथ, ऑक्सीजन स्तर को मापता है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर प्रश्न कहता है कि थर्मामीटर को उपयोग के बाद क्या करना चाहिए? तो थर्मामीटर को उपयोग के बाद क्या करना चाहिए? तो इसे साफ करना है, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 31 नंबर प्रश्न कहता है कि प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड क्या है? तो फर्स्ट एड क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये है तुरंत दी जाने वाली सहायता, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। 32 नंबर प्रश्न कहता है कि चोट लगने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो चोट लगने पर सबसे पहले दबाव देना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 33 नंबर कहता है कि बेहोशी की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो बेहोशी की स्थिति में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को डॉक्टर बुलाना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। वहीं नेक्स्ट प्रश्न कहता है 34 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि टीकाकरण किससे बचाता है? तो टीकाकरण जो है सो रोग यानी कि संक्रमण होने से बचाता है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 35 नंबर प्रश्न कहता है कि रोगी से बात करते समय कैसा व्यवहार होना चाहिए? तो रोगी से बात करने के दौरान मेरे प्यारे बच्चों हमेशा उसके साथ विनम्र व्यवहार करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 36 नंबर प्रश्न कहता है कि अस्पताल में रिकॉर्ड क्यों रखा जाता है? तो अस्पताल में जो रिकॉर्ड रखा जाता है मेरे प्यारे बच्चों वो रखा जाता है कानूनी व चिकित्सा कारणों से, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 37 कहता है कि मरीज की गोपनीयता का अर्थ क्या है? तो मरीज की गोपनीयता का अर्थ होता है जानकारी सुरक्षित रखना, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमारे और भी वीडियो है जिसमें से हेल्थ केयर क्लास 11 का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है वो बताया गया है। 38 नंबर कहता है कि व्हील चेयर का उपयोग कब होता है? तो व्हील चेयर का उपयोग होता है तब जब चलने में असमर्थ होने पर। वहीं 39 कहता है कि हाथ धोने की सही अवधि कितनी होनी चाहिए? तो हाथ धोने की सही अवधि 20 से 30 सेकंड होना चाहिए, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, 20 से 30 सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आखिरी जो हमारा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों वो है कि स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? तो स्वास्थ्य का अर्थ होता है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण करना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।